नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, मोटिव के साथ ही जीवन को बढ़ाएं। आपका कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए जिस पर कि आप चल कर के अपने जीवन को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, या फिर आप अब तक किसी उद्देश्य के बिना चल रहे हैं, तो अब आपको कोई ना कोई उद्देश्य बना लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब उद्देश्य होता है तो हमारे पास बिखरने के लिए, बिखराव के लिए समय नहीं बचता। जब आप किसी उद्देश्य में लगे होते हैं तो आपके पास भटकने के लिए समय नहीं है, और आप भटकेंगे भी नहीं। आप पर्टिकुलर जगह पर चल रहे हैं, पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ से और बॉम्बे का टिकट लिया है तो आप बॉम्बे जाएंगे, बीच में दूसरी जगह पहुँच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे बॉम्बे जाना है, इसलिए आप बॉम्बे पहुँच गए। लेकिन जब आपको पता नहीं होता और बिना उद्देश्य के आप कोई कार्य करते हैं तो आपको उसका नुकसान होता है। दोनों चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो इस चीज़ पैसे का नुकसान होता है, दूसरे आपके समय की बर्बादी होती है। इन दोनों से बचना चाहिए। तो आपके पास मोटिव होना चाहिए, और जितना बड़ा मोटिव रखेंगे आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। ये निश्चित है जीवन में। तो इस सफलता के लिए करना क्या चाहिए? मान लीजिए आपने एक उद्देश्य बनाया, पहले आप निकले एक उद्देश्य के लिए लेकर के कि भाई मुझे कोई पर्टिकुलर आपने मान लीजिए आपने मेडिकल में ही करा, आप डॉक्टर बनने निकले हैं। अब जब आप डॉक्टर बनने निकले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर के लिए पहला कर्तव्य जो है वो उसका पेशेंट का ध्यान रखना, पेशेंट की जिम्मेदारी उठाना, पेशेंट पर वर्क करना होता है, परिवार पर वर्क करना नहीं होता। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पे डॉक्टरी लाइन को चुनने के बाद, और अब आप यदि ये सोचें कि मैं पहले फैमिली को ध्यान दे दूं, वो पॉसिबल नहीं है। आपका पेशेंट यदि मर रहा है तो आपको सारी अपनी जीवन की सारी विशेष चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जिस तरीके से एक आर्मी का जवान है और किसी भी कारण से वो किसी भी बड़े काम में लगा हो, और यदि उसको ऑर्डर आ जाए तो उसको वो काम छोड़ करके जाना पड़ता है। जब एक बहुत ही बड़ी कोई समस्या हो जाए जिसका कोई हल ही नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसका भी तोड़ लोग निकाल लेते हैं, अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा था, मोदी जी की माँ का निधन हुआ था, और उस दिन उनकी कुछ मीटिंग थी। उन्होंने उनकी शमशान यात्रा के बाद तुरंत उस मीटिंग को अटेंड किया। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। कितनी बड़ी बात है कि घर के अंदर किसका माँ जैसी चीज़ का निधन, ये आसान चीज़ तो नहीं थी। और कितना और वो तो फिर माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई जो जिम्मेदारी उठा रखी है, कोई इतने बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, जहाँ उसको इग्नोर नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ पर उस चीज़ के लिए कुछ समय बिल्कुल निकालना पड़ता है। जाना उनका उद्देश्य नहीं था, उस समय वो जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं जहाँ पर छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं होती, तो आप नहीं छोड़ सकते। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। और जो लोग लगे रहते हैं उनको ये जो समाज है जिसको लगता है कि सामने वाला तो बड़ा वो है अजीब, कि उसने अपने इतने बड़े काम के बावजूद भी और ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो समझने वाले हैं वो जानते ही नहीं कि उसने उनकी वो कितनी बड़ी मजबूरी होती है। तो इसी तरीके से एक डॉक्टर का ओहदा बहुत बड़ा है, वो भगवान की तरह होता है। और वाकई अब उसको किसी का ऑपरेशन करना है, और मान लीजिए उसका पर्टिकुलर टाइम है, और उस समय कोई एक घटना उसके जीवन में घटित हो जाती है कोई, तो वो किसी भी कारण से उस ऑपरेशन को टाल नहीं सकता। उसका पेशेंट जा रहा है, जो जाने वाला है वो जा चुका है, लेकिन पेशेंट जा रहा है सामने से, और उसने टाइम दिया है, तो उसको वो काम करना पड़ेगा। यदि वो नहीं कर सकता
तो उसी के लेवल का किसी दूसरे व्यक्ति को, लेकिन ये तो तब संभव होता है जब आपके आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो, ऑप्शन ज़्यादा हो। वैसे मुझे लगता है कि ऑप्शन रखना ही चाहिए, ऑप्शन रखना ही चाहिए, क्योंकि जब जब आप इतने बड़े जिम्मेदार चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन है, जीवन के अंदर कोई 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 कभी कभी इतनी बड़ी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आपको सारी चीज़ों को एक तरफ रखना पड़ता है, तो वहाँ सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी वो सेकंड ऑप्शन नहीं मिल पाता, सेकंड ऑप्शन नहीं दिया जा सकता। जैसे अब जो अभी अभी मैंने बात की कि मोदी जी नहीं छोड़ सकते थे, किसी और को नहीं मोदी जी की जगह पर खड़ा किया जा सकता था। कुछ जगह ऐसी ही हो जाती है, मजबूरी है, तो व्यक्ति विशेष को पहुंचना पड़ेगा। भाई ठीक है, ऑपरेशन तो आप छोड़ सकते हैं, यदि कोई बहुत बड़ी, आपने बहुत बड़े लेवल की सेमिनार रखी है और आपको वहाँ पर बोलना है, और आप आपके साथ में कोई घटना घट गई, अब सेमिनार में आप ही के लिए सेमिनार है और आपको सारा कुछ करना है, तो जहाँ तक है वहाँ पर व्यक्ति को, जब इतने बड़े लेवल की, जैसे राष्ट्रीय स्तर की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, और उसमें आप ही को बोलना है। जैसे विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन होता है, वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को ही बोलना है, और उसने सारी तैयारी कर रखी है और कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, उसको ही बोलना है। अब वो वहाँ से कैसे दूसरे व्यक्ति को लाया जा सकता है? रैंडमली नहीं हो सकता, रैंडमली किसी और को लाना संभव नहीं होता। भाई रैंडमली कोई व्यक्ति कैसे बोलेगा इतनी बड़ी चीज़ के लिए? बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग कोशिश करते हैं कई बार उस चीज़ को थोड़ा सा, यदि हैंडल कर सकते हैं तो हैंडल कर लेते हैं, नहीं कर सकते तो फिर व्यक्ति को वहाँ तक जाना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, बदलना भी पड़ता है, ऐसा नहीं। और इसीलिए एक बात कही गई है, हर आँख जो पूर्णम नहीं, न समझो उनमें गम नहीं। क्योंकि कोई मतलब नहीं है भाई, आप अपनी चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, वो अलग चीज़ है, और वहाँ पर जब आप बोलने जा रहे हैं, वहाँ पर उस किसी को क्या मालूम? हर व्यक्ति को तो आप उस समय नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या परिस्थिति चली थी या चल रही है, क्या हुआ। बहुत सारी सी ऐसी जगह आती हैं जीवन, ये मोड़ हैं जीवन के। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप इतनी बड़ी चीज़ के लिए निकले हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर होना चाहिए। इतने बड़े उद्देश्य को लेकर के आप इधर उधर नहीं हो सकते। दूसरी बात, आपने यदि किसी, देखो डॉक्टरी का हुआ, अब या फिर आप ऐसा सोचिए पायलट है, या फिर आप शिक्षक ही ले लीजिए, एक प्रोफेसर है भाई, उसकी जिम्मेदारी है, उसके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने बच्चे जुड़े हुए हैं। कई बार लोग क्या क्या है कि दूसरे लोगों से की नज़र में ऊंचा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए बुक्स को सामने नहीं रखेंगे और कुछ भी बोल देंगे, वो भी गलत है। भाई आप कुछ भी नहीं बोल सकते ना, आप किसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, आप बेशक आप पढ़ करके ही बोल रहे हैं, वो चलेगा, वो चलेगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप जो बात कहने जा रहे हैं उस बात का वजन होता है, वो बात किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप सब्जेक्ट को इधर उधर नहीं कर सकते, सब्जेक्ट को इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट की वैल्यू होती है। आप जिन स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उनका भविष्य आपके साथ जुड़ा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके लिए सिंसियर होकर के काम करें। ये आपका भी दायित्व है। जहाँ उन बच्चों का दायित्व शिक्षा लेना, शिक्षा ग्रहण करना है, वहाँ एक गुरु का भी दायित्व है कि वो अपने आप को ईमानदारी से प्रिपेयर करता रहे, ईमानदारी से उस काम में लगा रहे, ईमानदारी से अपने काम पर, अपनी उस चीज़ पर लगा रहे जो काम उसको मिला है, जिस काम को उसने किया है। क्योंकि ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आसान पद है कि गुरु का पद है, गुरु का पद है, और आप किसी चीज़ को हल्के में लेकर के आप बता रहे हैं, हल्के में नहीं। और बड़ी बड़ी डिग्रियों में तो फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सामने रखिए बुक्स लेकर के बोलिए, चलेगा। बुक्स रखिए ना। अब भाई ऐसा होता है कि बहुत सारी सब्जेक्ट कवर होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पर ऐसा होता है कि आप धारा प्रभाव रूप से बोलने में समर्थ होते हैं, मान होते हैं,
कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अचानक में आप करते करते वो माइंड से निकल गया, और अब आपके पास कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास तैयारी करने का भी टाइम नहीं, किसी कारण से वो बीमार हो सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है, कोई ऐसी चीज़ में फंस सकता है जहाँ उसको तैयारी करें। ठीक है, उस समय जब आप कर रहे हैं तब आप सामने रख लें उस चीज़ को, तब आप उस पर बोलें, क्योंकि आपको पता तो है ना कि आप उस सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं। ठीक है, सामने रख के बोल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। चीज़ बताना तो हमें वो ही पड़ेगा ना जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से हट के बताना तो वो तो गलत है। इसी तरीके से और जो डिग्री है, उन डिग्रियों में बहुत सारी सी वैल्यू होती है, बहुत सारा सा वक्त जाता है, बहुत सारा सा काम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, और उससे आपकी जो वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं बहुत जो है उस पर असर पड़ता है। इसलिए अपनी जो डिग्री है उसके साथ भी आपको ईमानदारी बरतना चाहिए, क्योंकि आपकी डिग्री आपने मेहनत करके प्राप्त की है। आसान नहीं होता। यदि किसी कारण से आपने डिग्री लेने के बाद, अब जो हमारा पहले बहुत समय से जो एक तरीका था कि हम डिग्री लेकर के, विशेषकर गर्ल्स का, डिग्री लेकर के उसको रख दी और उसके बाद वो अपने घर का कार्यों में लग गई, भूल ही गई कि उन्होंने कभी डिग्री ली थी, एमए किया था या कुछ भी किया था या कुछ भी नहीं किया था। वो इस स्थिति में पहुंच गई कि उनसे उन्हें कुछ भी नहीं याद रहा, क्योंकि उन्होंने उसको बिल्कुल छुआ ही नहीं, कभी पलट करके ही नहीं देखा कि मेरी डिग्री मैंने किस चीज़ की ली थी। तो भाई पलट जाइए, अब पलट जाइए। अब समय आ चुका है कि आप पलटिए, अपनी डिग्री को उठाइए, डिग्री को फिर से स्टडी कीजिए। आप भी वही हैं, डिग्री भी वही है, फिर से स्टडी कीजिए। आप जॉब नहीं करती थी, वो आपकी नासमझी थी, जो आपने इतनी बड़ी डिग्री लेकर के भी आपने उसकी वैल्यू नहीं रखी है। अब आप वापस से खड़े हो जाइए, वापस से उस डिग्री को फिर से स्टडी कीजिए। ये आपके हाथ में है, निश्चित रूप से आपके हाथ में है। आप किसी भी उम्र के पड़ाव में पहुंच जाए, आप अपने डिग्री की अहमियत को बचा सकते हैं, आप अपनी अहमियत को बचा सकते हैं। आप उसको कवर कीजिए, कोर्स को, काम को, और अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था, उस डिपार्टमेंट की भी वैल्यू है, आपकी भी वैल्यू है। तो प्लीज़ अपने काम को इतना अच्छा कीजिए, इतना अच्छा कीजिए कि लोग चौंक जाएं कि ये क्या है, क्या इतना अच्छा भी कोई डिग्री हासिल कर सकता है। हाँ, कर सकता है। आप उसको अपनी स्टडी कीजिए, और अपनी स्टडी के साथ साथ अपने लिए ये स्टडी के सिर्फ यहीं तक स्टडी पर ही नहीं ख़त्म होता। अपने लिए इनकम के सोर्स जनरेट कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। आपने नादानी में जो छोड़ रखा है, किसी के कहने में जो छोड़ रखा है, ये आपने बहुत गलत कर रखा है। क्योंकि ठीक है, आपके परिवार वाले बाहर नहीं जाने देते, आप घर में रह कर के आप उस काम को कर लीजिए, लेकिन अपनी डिग्री की वैल्यू को बढ़ाइए। जो नए समय की डिमांड है उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपकी उस डिग्री की और उस समय की डिमांड को आप कंप्लीट कर सकें। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।